फैज़ हमीद के खिलाफ एक तो सियासी सरगर्मियों और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो खिलाफ वर्जी थी और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल था, सरकारी वसाइल का इन्होंने नाजायज़ इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल किया। बाकायदा तौर पर इनको तहवील में लिया गया, जिसके बाद 15 माह इनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट में जो केस चलता रहा, मिलिट्री कोर्ट में ये क्या जो ट्रायल चला और जो प्रोसिक्यूशन थी अपना जो केस साबित करने में जो है वो कामयाब रहे, और लेकिन जो मुलजिम अपने दिफा में कोई सॉलिड चीज़ पेश नहीं की कर सका, क्योंकि मुकम्मल इनको दिफा का हक दिया गया, लेकिन नाकाम रहे फैज़ हमीद अपने दिफा में कोई भी चीज़ या कोई भी एविडेंस पेश करने में। प्रोसिक्यूशन अपना जो केस वो साबित कर चुका है, जिसके बाद बाकायदा तौर पर आज मिलिट्री कोर्ट ने इनको मुजरिम करार देते हुए 14 बरस की जो सजा की कैद सुनाई। अच्छा, ऐसी कार्रवाई और ऐसे जो ट्रायल्स होते हैं उस पर आपको मुलजिम को स्पेशली दिफा का पूरा हक दिया जाता है, तो क्या दिफा का पूरा हक दिया गया था इनको? बिल्कुल, जब कोई भी किसी भी कोर्ट से सजा सुनाई जाती है तो यकीनी तौर पे मुलजिम के पास क्योंकि मुलजिम जब साबित हो जाता है, जुर्म साबित हो जाता है, सजा सुना दी जाती है तो मुलजिम बन जाता है, तो मुलजिम को मुकम्मल तौर पर जो है उसके बाद अपील का जरूर होता है, लेकिन मुलजिम होता है तो उस टाइम भी कोर्ट की जानिब से उन्हें मुकम्मल तौर पर दिफा का हक दिया जाता है। कोई भी अपने हक में कोई एविडेंस पेश करना चाहते हैं, कोई गवाह पेश करना चाहते हैं तो मुकम्मल तौर पर उनको इस हवाले से उनका हक दिया जाता है। लेकिन क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन है वो अपना जो केस है वो साबित करने में यहाँ पर कामयाब हुई है, जो मुलजिम थे अपने दिफा में कोई भी सॉलिड एविडेंस, कोई भी सॉलिड गवाह जो पेश नहीं कर सके, जिसके बाद बाकायदा तौर पर उनको मुजरिम डिक्लेयर करते हुए मिलिट्री कोर्ट ने 14 बरस कैद की सजा सुनाई। अच्छा फैसल, नाज़रीन को दोबारा बताते चलें कि इनका ट्रायल कब स्टार्ट हुआ और इनके ऊपर इल्ज़ामात क्या थे, और अब उस इल्ज़ामात के मद में जो इनको सज़ा हुई है वो कितने साल की हुई है? देखें, ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो साबिक जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज़ हमीद के खिलाफ ये केस था। फैज़ हमीद के खिलाफ सियासी सरगर्मियों और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, ये इन पर इल्ज़ामात थे, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल, सरकारी वसाइल के नाजायज़ इस्तेमाल, ये भी इन पर इल्ज़ामात थे। और अब बाकायदा तौर पर इनका ट्रायल मुकम्मल हो गया है, प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में कामयाब हो गया, जिसके बाद आज इनको 14 बरस कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। ये कार्रवाई का आगाज 12 अगस्त 2024 को हुआ और 15 माह इनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में जारी रहा, जिसके बाद ये आज फैसला जो है वो सुनाया गया है और मुलजिम को दौरान ट्रायल मुकम्मल दिफा का हक जो है वो दिया गया। लेकिन मुलजिम की जानिब से कोई भी ठोस एविडेंस जो है पेश नहीं किया जा सका, कोई गवाह जो है वो पेश नहीं किया जा सका, जिसके बाद ये फैसला आज 11 दिसंबर को सरकारी तौर पर जो है आज से बाकायदा नाफिजुल अमल हो गया है। और फैज़ हमीद को मुतलका जो फोरम पर अपील का हक भी हासिल है और सियासी अदम इस्तेहकाम फैलाने से मुतल्लिक जो मामलात हैं अलग से वो देखे जा रहे हैं, लेकिन आज उनका इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल था, सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी थी, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और सरकारी वसाइल के नाजायज़ इस्तेमाल पर बाकायदा तौर पर मिलिट्री कोर्ट ने उनको सजा सुना दी है। 14 बरस कैद की सजा जनरल रिटायर फैज़ हमीद को सुना। ठीक है। अच्छा फैसल, ये भी कहिएगा कि ये फैसला फौजी एहतसाब के निज़ाम की मजबूती को दिखाता है? बिल्कुल जी, इन्होंने अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड, ये जो हमेशा पाक फौज का जो है दावा रहा है और आज उन्होंने साबित किया है कि कोई भी मुलजिम जो है वो कानून से बालातर नहीं है, और इसको आज बाकायदा तौर पर उन्होंने अमली तौर पर भी साबित किया है। जब अपने एक उनके रिटायर्ड जनरल उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है तो उनको खिलाफ बाकायदा ट्रायल चलाया गया, बाकायदा उनको सजा सुनाई गई। तो यकीनी तौर पर जो एक दावा और एक जो मोटो है कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड, उसको ये फैसला जो है वो साबित करता है। और आज बाकायदा तौर पर एक जो रिटायर्ड जनरल है उनको सजा सुनाते हुए 14 बरस की ये कैद सुनाई गई है जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को। ठीक है फैसल, ये भी कहिएगा कि इस फैसले से ये भी तो साबित होता है कि फौज के अंदर भी कानून सब के लिए बराबर है, जो करेगा वो भुगतेगा भी। बिल्कुल जी, इस फैसले से ये चीज़ साबित हो गई है कि फौज जो है वो अपना कोई भी उनकी जानिब से उनका कोई भी आला अफसर जो है वो भी कानून से बालातर होने की कोशिश करता है, कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उस पर भी कानून हरकत में आता है, उनके खिलाफ भी ट्रायल चलता है, उनको भी सजाएं सुनाई जाती है। तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा फैसला है और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी है कि एक रिटायर्ड जनरल है जिनको बाकायदा तौर पर उनका ट्रायल चला, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चला, तमाम उनको दिफा का हक भी दिया गया। उसके बाद तमाम जो एविडेंस मुकम्मल होने के बाद, ट्रायल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया गया, फैसला सुनाया गया और उनको सजा सुनाई गई है। तो यकीनी तौर पे फौज ने ये साबित किया है कि अगर फौज में भी कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो जो है वो जारी रहेगा। और आज एक ये
बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि जनरल रिटायर फैज हमीद को जो 14 बरस की कैद की फैसल, इस जो सज़ा सुना दी गई है उसके बड़े महरक़ात सामने आते हैं। सियासी असरात से अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है कि कुछ कौमी सियासत पर इसके असर डलेगा, इस जो सज़ा हुई है इनको? देखिए बिल्कुल ही जो मौजूदा सियासी सूरत हाल चल रही है और जिस तरह इसके मुख्तलिफ ताने बाने भी मिलाए जाते हैं जो यकीनी फैसल हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। याहिया फरीद माहिर कानून है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया।